हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस कारण आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप चाहना चाहते हो वो नहीं आ रही। क्या होता है, जिस तरीके से हमारा चाइल्डहुड, जिस तरीके से हमारा बचपन गुजरता है, उसी तरीके से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। जो पैटर्न्स, जो लाइफस्टाइल हमारे पेरेंट्स की थी, जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाई, वही चीज़ें हमारी लाइफ में चलती हुई आई है। आज एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, और उस एग्जाम्पल को आप ढंग से नोटिस कीजिए और ये सोचिए कि क्या वो चीज आप पे अप्लाई होती है। अगर आपको वो चीजें याद नहीं है बचपन की, तो इमोशनल लेवल पे जाके देखिए, आंखें बंद करके पूछिए अपने आप से कि ये क्या मेरे साथ होता था। और इनफैक्ट 90% या 99% के साथ होता है ये चीज। तो चालू करते हैं हमारे एक हीरो के साथ। यहां पर एक बच्चा है और यहां पर उसके फादर या मदर खड़े हैं। वो फादर या मदर उस पर बोलते हैं कि तू किसी काम का नहीं है, तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है, तेरे को तो मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था, तू निकल जा मेरे घर से, तू किसी काम का नहीं है, तू ना पढ़ाई में अच्छा है, ना खेल कूद में अच्छा है, ना ये अच्छा है ना वो अच्छा है, कुछ भी कह सकते हैं। अब वो बच्चा यहां पर खड़ा होकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, या फिर एक्सट्रीम सिचुएशन में ये पेरेंट इसको मारता है, इस बच्चे को। ठीक है, ऐसे ही सबक सिखाने के लिए, ताकि वो सीखे या कुछ भी हो, उसको मारता है। अब उस मारने से उसको क्या लगता है, उस बच्चे को, वो बच्चे को लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स या मेरे जो माँ बाप हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मेरे खुद में ही कोई गलती होगी, मैं शायद ऐसे ही पैदा हुआ था, अब मैं इसको कैसे ठीक करूं। तो अब क्या होता है, ये बच्चा रोने लग जाता है, बोलता है कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बेबस हूं, मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, मैं कितना कोशिश कर रहा हूं पढ़ाई करने की या शैतानी नहीं करने की, बट मैं कर नहीं पा रहा। और मैंने अब मेरा जो क्लोजेस्ट पर्सन था, जो मेरे सबसे करीब रहता था, मेरी माँ या मेरे बाप को, मैंने अपने से दूर कर दिया। अब वो मेरे से नाराज है और मेरे से बात नहीं कर रहा, और मैं बिल्कुल आउट ऑफ ऑप्शंस हूं। उसके बाद क्या होता है, जब ये पेरेंट देखता है कि ये बच्चा रो रहा है, तो उसको अफसोस होता है, यार बोलता है कि यार मेरा बच्चा रो रहा है, यार नहीं, मैंने उसके ऊपर ज़्यादा चिल्ला दिया, मैंने गलत किया उस पर, यार आजा बेटा, आजा, कोई बात नहीं, चल आइसक्रीम खाने चलते, चल ठीक है आइसक्रीम खाने चलते, चलो ठीक है आइसक्रीम। या फिर अरे ये नया लैपटॉप ले, तेरे लिए मैं नया लैपटॉप लेके आया हूं। अब वो क्या होता है, वो बच्चा वो गिफ्ट एक्सेप्ट करता है। अब वो गिफ्ट एक्सेप्ट करता है किस कारण, सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट एक्सेप्ट करने के कारण नहीं, वो एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो चाहता है कि वो पर्सन उससे वापस आके जाके बात करे, उसके वापस करीब आए। क्योंकि बच्चों की बहुत ही कम नीड्स होती है। बच्चों की एक सबसे इंपॉर्टेंट नीड ये होती है कि जो उसके माँ बाप हैं उसके साथ रहे, उनसे दूर ना रहे। जब भी कभी आप एक बच्चे को अपनी माँ से लोगे तो वो कैसे रोने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको हमेशा उनके साथ लगाव होता है। और वो एक तरीके से हमारा बिहेवियर ही ऐसे होता है बच्चों की तरह, वो हमारी इंस्टिंक्ट होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे जानते हैं कि वो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते। बच्चे जानते हैं कि अगर कोई यहां पर कोई शेर आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो हमेशा जानते हैं कि उनको उनकी माँ के पास रहना चाहिए। और वही सेम आप चीज जानवरों में भी देख सकते हो। अब वो जो बच्चा है वो उससे बात करने लग जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है, प्लस उसको गिफ्ट भी मिल रहा है, या उसको आइसक्रीम खाने को मिल रही है, या कुछ भी चीज मिल रही है। अब क्या होता है, वो बच्चा मान लो अब 30 साल का हो गया है, ठीक है, और वो खुश है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छा दिखता है और खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है। पर क्या हो रहा है यहां पर अंदर एक तरीके से एक और पर्सन रहता है। इस 30 साल के आदमी के अंदर एक और पर्सन रहता है, और वो उदास है, या वो गुस्सा है, वो नाराज है, या उसको लगता है कि उसकी बात नहीं मानी जाती, या उसको लगता है उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के चले जाते हैं,
या उसको लगता है कि वो किसी काम का नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपने पेरेंट्स का दिल दुखाता था, कि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स कभी भी उससे प्राउड नहीं हुए, तो शायद मुझ में ही कमी होगी। अब ये क्या होता है, अगर ये सिचुएशन बचपन में रिपीट होती रहती है ऐसे, तो ये जो अनकॉन्शियस पार्ट है वो बड़ा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अब वो जितना बड़ा होगा वो आपकी लाइफ में चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो पैटर्न की तरह आता रहेगा, आता रहेगा। आपको उसी तरीके का पार्टनर मिलेगा जिस तरीके से आपके पेरेंट्स थे, आपको उसी तरीके का बॉस मिलेगा जिस तरीके से आपके पेरेंट्स थे, आपकी लाइफ में वही पैसे आएंगे जिस तरीके से आपके पेरेंट्स के पास पैसे थे, आपके जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी उसी तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगी जिस तरीके से आपकी थी, आपकी सक्सेस भी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से आपके पेरेंट्स की थी। इसलिए जो अमीर लोग के बच्चे हैं वो भी अमीर होते हैं, उनसे शायद पैसे ले लिए जाए फिर भी, इसलिए गरीब लोगों के बच्चे भी हमेशा गरीब होते हैं। उस पर पूरी बुक लिखी हुई है, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। वो इस तरीके से यही चीज एक्सप्लेन करते हैं, बट यहां पर मैं एक और साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं कि एक अनकॉन्शियस पार्ट क्रिएट हो जाता है, एक अनकॉन्शियस पार्ट क्रिएट होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है लाइट। अब हम कॉन्शियसनेस है, ठीक है, और हमारा एक हिस्सा है, हमारा एक हिस्सा है जो अनकॉन्शियस है, हमारा एक हिस्सा है जो अनकॉन्शियस है। वो काला, इसलिए मैंने ब्लैक पेन इसलिए यूज की कि वो काला है, वो एक तरीके से शैडो है, उस पर लाइट नहीं है, इसलिए वो डार्क है, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं शैडो, या उसको हम बोल सकते हैं अनकॉन्शियस पार्ट। अब वो अनकॉन्शियस पार्ट हमेशा गुस्से में रहता है, या उदास रहता है, या फिर अनवर्दी फील करता है। अब जितना आप कोशिश करो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, मान लो हमारा हीरो ओवर हियर 30 साल का जाता है जॉब इंटरव्यू करने के लिए, जॉब शायद उसको मिल भी जाती है पर उसकी जॉब निकल जाती है, फिर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वो कंपनी खराब थी, फिर दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करता है, फिर उसको जॉब मिल जाती है, फिर जॉब छूट जाती है। वो होता रहता है 5, 6, 10 बार। उसको फिर रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स भी ऐसे ही थे, उसके पेरेंट की जॉब कभी भी ढंग से नहीं रही, या फिर उस पर्सन को जॉब ही ना मिले क्योंकि उसकी अंदर एक बिलीफ होगी कि वो अपने पेरेंट को इंप्रेस नहीं कर पाया, अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पाया, या अपने माँ बाप की नजरों में कभी भी उठ नहीं पाया, तो वो कहां से हो पाएगा। अब एक और चीज यहां पर होती है कि अगर आपके घर पे 2 भाई बहन या भाई जो भी है भाई बहन है, तो कभी कभी एज पेरेंट्स कभी दूसरे बच्चे का फेवर लेते हैं कि यार यार वो बच्चा अच्छा है, वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, और वो दूसरा बच्चा ठीक है। तो वो दूसरा बच्चा क्या करता है, वो दूसरा बच्चा, उसको अटेंशन नहीं मिल रहा, उसको एक तरीके से पेरेंट्स का लगाव नहीं मिल रहा, तो वो पॉजिटिव तरीके से उसको नहीं मिल रहा, तो वो नेगेटिव तरीके से करने लग जाता है। तो अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो पा रहा तो वो शैतानी करने लग जाएगा। इसलिए कई बार हमारे घरों में देखा होगा आपने कि एक पढ़ाई वाला होता है और एक शैतानी वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो शैतानी वाले ने बहुत कोशिश की थी, उसको अटेंशन मिले पर उसको नहीं मिल रही थी, तो इसलिए वो शैतान बना, इसलिए वो शैतान बना ताकि उसके पेरेंट्स उस पर फोकस डाले, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा दूसरे वाले पे फोकस डाल रहे थे। अब ये भी चीज हो सकती है। इसमें कई सारे डायनामिक्स हैं, इसको आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स आपके आने से पहले, इस दुनिया में पैदा होने से पहले, उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स थी, उनके कौन से ट्रबल्स थे, उनको एनालाइज कीजिए। जब आप उनको एनालाइज करोगे, आप ये देखोगे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से भी मैच होते हैं। सेम चीज ना हो बट थीम सेम होगी। आपके पेरेंट्स की एक तरीके से ये होगी कि वो ऐसी सिचुएशंस पे थे जहां पर वो खुद कभी कंट्रोल नहीं ले पाए, या हमेशा उनके जो बॉस थे वो कंट्रोलिंग थे। अब आपकी लाइफ में वो पार्टनर हो सकता है, वो वाइफ या हस्बैंड हो सकती है जो कंट्रोलिंग हो। तो ऐसे करके ये चीजें मैच हो सकती हैं। तो अब क्या है, ये तो मैंने प्रॉब्लम बता दी। सोल्यूशन ये है कि आपका ये जो अनकॉन्शियस पार्ट है, जो शैडो पार्ट है, उसको पता लगाना। आप कुछ भी कर लो, जितने वीडियो देख लो, सारी चीजें कर लो, आपको मेन चीज जो है ये पता लगानी है। अब यही
क्या होता है, ये जो अनकॉन्शियस पार्ट यहां पर इसलिए है, यहां पर ठहरा हुआ इसलिए है क्योंकि इसका जो माइंडसेट है, इसका माइंडसेट एक बिलीफ पे है। वो बिलीफ यहां पर अटकी हुई है। अब जैसे ही आपकी नजर इस बिलीफ पे पड़ी तो ये जो अनकॉन्शियस पार्ट है ये कमजोर होने लग जाएगा। फिर उसके बाद और नोटिस करोगे इस बिलीफ पे, इससे कनेक्टेड और दूसरी बिलीफ्स होंगी, उनको नोटिस करोगे तो ये जो अनकॉन्शियस पार्ट है वो बिल्कुल निकल जाएगा। ऐसे करके काफी सारे अनकॉन्शियस पार्ट्स हैं हमारे। अब वो खराब नहीं है, हमारे जो अनकॉन्शियस पार्ट्स हैं वो खराब नहीं है, उसमें से कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो खराब है। अब उनको आपको ढूंढना है। अब ये चीज़ वो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाई है, इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, मैं आने वाले वीडियोस में उस पर पोस्ट करूंगा। बट आपको मेन जानना ये ज़रूरी है कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम्स है, आप क्या बिलीव करते हो, उस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपके कौन से अनकॉन्शियस पार्ट्स हैं, आपकी कौन सी शैडो पार्ट्स हैं। उनको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप जितना ही पॉजिटिव थिंकिंग कर लो, आप कितना ही मेडिटेशन कर लो या कुछ भी चीज़ें हैं कर लो, पर जब तक आप इसको नोटिस नहीं करोगे तब तक वो उधर की उधर गड़ी रहेगी, और जितना टाइम वो गड़ी रहेगी उतनी वो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस डालती रहेगी। अब काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि जितना आप पॉजिटिव सोचोगे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होगा, बट मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि आपको खड्डा खोद के वो बिलीफ सिस्टम को निकालना है, उसको देखना है, तभी आप कॉन्शियस बनोगे। नहीं तो आप ये सोचिए, आप इस अर्थ पे आए क्यों? आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो इसलिए आ रही है ताकि आप एनलाइटनमेंट बनाइए। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? लाइट। आप लाइट ला रहे हो अपने ऊपर। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एनलाइटनमेंट का है। आप अपनी जो नेगेटिव बिलीफ्स है उनको नोटिस कर रहे हो, उनको परख रहे हो, उनको देख रहे हो, उनके बाद देख रहे हो कि आपको कौन सी बिलीफ रखनी चाहिए और कौन सी इग्नोर करनी चाहिए। सो आप ये चीज़ प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं इसके ऊपर और भी ज़्यादा वीडियोस डालने वाला हूँ। डायरी निकाल के अपनी बिलीफ्स के बारे में सोचिए। कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आती है उसको डिसमिस मत कीजिए, उसको गाड़िए मत। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे ही आपको वो गिफ्ट मिल रहा है आपके पेरेंट्स से, उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ आती है ना, जैसे कोई नेगेटिव चीज़ आती है तो आप क्या करते हो, फ़ोन निकाल देते हो और फ़ोन पे आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक या यूट्यूब या कुछ भी चीज़ है उस पर चले जाते हो। थोड़े टाइम उस फीलिंग के साथ रहिए, वो अनकंफर्टेबल फीलिंग, वो नेगेटिव फीलिंग, वो गुस्सा, वो उस फीलिंग के साथ रहिए। उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे गुस्सा डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक कमेंट देखा था, किसी ने बोला कि मैं चीज़ें तोड़ता हूँ मेरे आसपास, और मैं भी करता था पर्सनली। और मेरे को याद है मैं जब छोटा था, मैं अपने पेंसिल बॉक्स में सारी जो पेंसिल थी, पेन थी, सब तोड़ देता था। तो मेरा दोस्त मेरे मजे लेता था, बोलते थे कि अच्छा ये ले, ये इंक पेन तोड़, और बहुत ही महंगी इंक पेन। और मेरा ईगो उस टाइम पे इतना ज़्यादा था कि मैंने वो इंक पेन तोड़ दी। और मैं जानता हूँ कि मेरे फादर इतने ज़्यादा नाराज़ हुए थे मेरे से, उन्होंने काफ़ी टाइम तक मेरे से बात नहीं की थी क्योंकि मैंने वो महंगी इंक पेन तोड़ दी थी। आज के टाइम पे वो इंक पेन तो काम करती है नहीं, पर ऐसे जब आपको गुस्सा आता है उस फीलिंग के साथ रहिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो फीलिंग आपको कुछ बता रही है। हमेशा जो डिफ़िकल्ट पाथ है, जैसे ही कोई आपको अनकंफर्टेबल पाथ रखती है, वही शायद आपके लिए पाथ है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछिए। मैं जानता हूँ ये थोड़ा बहुत ट्रिकी टॉपिक है, तो इसको वापस दोबारा से देखिए ताकि आपको समझ आए कि कैसे आपके अंदर ये बिलीफ्स फॉर्म करती है। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू।